बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपको नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। जी, बात चल रही थी प्रोग्रामिंग टेक्निक की। लास्ट टाइम हमने बात की थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है। आज हमने बात करनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले लॉजिक समझो को ओरिएंटेड का मतलब होता है डिपेंड करना। क्या करना? डिपेंड करना, मुनहसर होना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, किसी शब्द का नाम, किसी जगह का नाम, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग जो किसी ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। क्या करती है? ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। यहां पे हमने ऑब्जेक्ट के बारे में क्या चीज देखनी है? कहता है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शन। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर को कलेक्ट करना है। समझा गई बात की? तो कहता है कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड फंक्शन मेंबर। समझा गई? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के बारे में यहां पे बात करनी है। ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। क्या करती है? ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट पे बेस करती है। इस लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के लिए हम जो यूज करते हैं वो हम C++ और जावा, ये हमारी दो फेमस यानी कौन सी हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक में आती हैं। समझा गई बात की? अब क्या बात करेंगे यहां पे? ऑब्जेक्ट के बारे में हमने उसका डेटा मेंबर इकट्ठे करने हैं। क्या करने हैं? डेटा मेंबर और उसके फंक्शन मेंबर की बात करेंगे। किसके? डेटा मेंबर और उसके फंक्शन मेंबर की बात करेंगे। समझा गई बात यहां तक? अब मैं मिसाल लेता हूं। हमने एक एग्जांपल ले ली। एक पर्सन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारे पास? क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में हमने दो चीजें इकट्ठी करनी। एक हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। दूसरे इसके फंक्शन की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होगा? प्रॉपर्टी बताइए है क्या चीज, फंक्शन में करता क्या है। समझा गई बात की? यानी प्रॉपर्टी में क्या बात हो तो क्या चीज है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी पर्सन की, ये हमारे पास क्या होती है? ये प्राइवेट होती है। मैं मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं जी नेम, हर पर्सन का नेम होगा लेकिन हर बंदे को नहीं पता होगा, ये प्राइवेट होती है। हर फंक्शन का यानी हर पर्सन का एड्रेस होगा लेकिन हर किसी को नहीं पता होगा। हर बंदे की एज होगी। ये वो कॉमन एट्रीब्यूट है, वो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो हर पर्सन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। समझा गई? लेकिन ये क्या होती है? हमारी सारी की सारी क्या होती है? प्राइवेट होती हैं। ये हर बंदे को नहीं पता होता। समझा गई बात यहां तक? इनको एक्सेस करने के लिए हमें फ्रेंड फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे किसी फ्रेंड को ही किसी दोस्त का नाम भी पता होगा, उसका एड्रेस भी पता होगा और मे बी उसकी एज भी का उसका अंदाजा होगा। तो यानी ये हमारी क्या है? एक पर्सन की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली हमने। दूसरे क्या होते हैं? फंक्शन। वो करता क्या है? व्हाट टू डू, यानी वो क्या करता है, उसके क्या करना क्या है। और ये होते पब्लिक, यानी हर किसी को नजर आ रहे हैं। एक बंदा क्या है? चल रहा है, वाह, हर बंदे को पता चल रहा है। ये कोई बंदा बाजार में जा रहा है तो हमें क्या नजर आएगा? ये वॉक का चल रहा है। समझा गई बात की? एक बंदा क्या करता है? ईट। एक बंदा खाता है तो हर बंदे को क्या पता करता है? वो बंदा नजर आता है, एक बंदा खाना खा रहा है तो हर बंदे को पता चल रहा है ये खाना खा रहा है। समझा गई? उसके बाद बात करते हैं टॉक। अब देखो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो लोग मुझे, जो ऑडियंस मुझे देख रहे हैं तो क्या उन्हें पता चल रहा है कि ये बोल रहा है बंदा। समझा गई? तो यानी एक पर्सन के बारे में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब भी बात करनी है हमने क्या करना होता है? उस ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज, जिसको कहते हैं डेटा मेंबर। समझा गई बात की? और उसके दूसरे होते हैं फंक्शन। समझा गई? ये हमारे प्राइवेट होते हैं, ये हमारे पब्लिक होते हैं, ठीक है ना। यानी इनको एक्सेस करने के लिए, एक्सेस करना है तो हमें फ्रेंड फंक्शन की जरूरत पड़ती है। और ये क्या? हमारे पब्लिक मेंबर होते हैं, हर बंदे को उसका
अंदाजा नजर आ रहा होता है। तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने किसके थ्रू करते हैं, हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेज है, C++ और जावा। ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तीसरे हमारे पास क्या है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इवेंट क्या होता है। एन एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन, कोई भी किसी भी चीज का वाकया हो जाना एक इवेंट कहलाता है। क्या है, किसी भी एक्शन का परफॉर्म हो जाना वो क्या कहलाता है, वो इवेंट कहलाता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है, वो प्रोग्रामिंग जो किसी इवेंट के अकर होने पे एग्जीक्यूट हो, वो स्टेटमेंट जो किसी इवेंट के अकर होने पे क्या हो, एग्जीक्यूट हो, वो हमारी प्रोग्रामिंग कौन सी कहलाती है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। कहता है टाइप, मैंने बटन क्लिक किया, क्लिक करना भी एक इवेंट है। मैंने बटन को छोड़ा, ये क्या है, एक इवेंट है। मैंने माउस को मूव किया, ये भी क्या, एक इवेंट है। मैंने किसी डाटा को चेंज यानी क्या किया, मैंने मूव किया माउस को, तो क्या है, ये एक इवेंट है। समझिए, ये हमारे क्या सारे के सारे, इसको कहते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, किसी भी इवेंट के अकर होने से जो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होगी तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आपने कोई चीज डिलीट करनी है तो आप डिलीट का बटन दबाते हो, तो डिलीट का बटन क्या है, इवेंट। बटन का क्लिक होना, बटन का प्रेस होना एक इवेंट है। जब इवेंट करेंगे तो वो चीज डिलीट हो जाएगी। तो एक इवेंट के बदले में वो चीज डिलीट हुई है। तो यानी इवेंट अकर हुआ तो उसके जरिए में किसी ना किसी स्टेटमेंट यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई ना कोई टास्क हमारा परफॉर्म हुआ, तो हमारे इसको क्या कहते हैं, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट ड्रिवन हमारे प्रोग्रामिंग विजुअल प्रोग्रामिंग आती है। कौन सी, विजुअल प्रोग्रामिंग जो हमारे पास आती है वो हमारी इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में आती है। समझ आ गई बात यहां तक। विजुअल बेसिक यानी जो हमारी इसमें बात कर लेते हैं विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये जो हमारे प्रोग्राम विजुअल बेसिक जो प्रोग्राम है, विजुअल प्रोग्रामिंग जो हमारी आती है वो किस कैटेगरी में आती है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग में आएगी। समझ आ गई बात यहां तक। ठीक है, क्लियर होगी बात। तीसरी हमारे पास है विजुअल प्रोग्रामिंग। तीन बात कर ली हमने, चौथी बात करनी है हमारे पास है विजुअल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसको ग्राफिकल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, हमारे जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं। क्या है, प्रोग्रामर को किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए कोड को राइट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारे पास सारी की सारी चीजें टूल बॉक्स में पड़ी होती हैं। वहां से उठा के हम इसको लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कहां से, टूल बॉक्स। फर्ज को एक बटन लगाना है। ठीक है, मैंने क्या करता हूं, मैंने एक इंटरफेस बनाना है। क्या बनाना है, एक इंटरफेस। इसमें क्या है, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है। क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। समझा गई बात की। मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। मैंने ये क्या कर दिया, सेव का बटन लगा दिया। ठीक है, ये मेरे क्या है, बटन है। क्लियर हो गई बात यहां तक। जब मैं ऐसे काम मैंने करने हैं तो मुझे इनको टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए मुझे कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, ये बल्कि टूल बॉक्स में पड़े होंगे, वहां से उठा के लगा दूंगा। ये मुझे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जब हमने क्या करना है, ये हमें ग्राफिकल GUI ग्राफिक, ये इसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली। क्या कहते हैं इसको, यूजर फ्रेंडली। का हर बंदे को पता है कि बटन, प्रोग्रामर को पता है कि बटन कहाँ किस शेप का होता है, वो बटन उठा के लगा लेगा। उसको पता है टूल बॉक्स कहाँ पड़ा है, उसको पता है रेडियो बटन कौन सा है। ठीक है ना, उसको पता है टिक बॉक्स कौन सा है, यानी ठीक है ना,
वो सारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जब हमने प्रोग्रामर ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना होता है तो उसको विजुअल प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। समझा गई बात यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या चीजें होती हैं, उसको कोड लिखने की जरूरत नहीं होती, चीजें बनी बनाई होती हैं, बिल्ट इन होती हैं, उसको उठा के लगाना पड़ता है। हमारे पास क्या आता है, बिल्डर यानी डेवलपर 2000, इसके लिए टूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद यानी विजुअल बिल्डर है, वो इस्तेमाल की जाता है, ठीक है। किसके लिए, हमें विजुअल प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है। ये हमारा दोस्तों प्रोग्रामिंग टेक्निक कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें तक, और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैरन।